जय जिनेंद्र। So be ready all. Hi my all Sakhis. You are be ready. मम्मी ने जो भाई होता था लोग बता नहीं वो 34 हो गए। सो आज का सेशन स्टार्ट करें। जितना जल्दी आप लोग जुड़ेंगे उतना जल्दी मैं बता पाऊंगी बहुत सारी चीजें। मैं दिव्या धाकड़ जोगेश्वरी से एक हाउस मेकर हूँ। आज मैं आप सभी को मॉकटेल्स, मोजिटो, स्मूदीज, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर्स, हेल्थ रिलेटेड सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए और हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैंने जैसे कि कहा था कि मैंने एक गिव अवे कॉन्टेस्ट रखा है आज। जो ये मेरे वीडियो को लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा उसे मैं गिव अवे वाउचर दूंगी। उसमें आप लोगों को फ्री सेशन मिलेगा मेरे पास पर्सनली सीखने के लिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजने हैं मेरे व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर है 9619697367। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9619697367। आप सभी जल्दी से जल्दी सब कुछ शेयर करें और मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। जिसके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर होंगे उसे मैं ये गिव अवे वाउचर दूंगी। आज जो ये मेरे वीडियो को लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी जुड़ रहे हैं तो आज का सेशन हम स्टार्ट करें। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं लाइव में या फिर आपको लाइव सेशन खत्म होने के बाद उसके आंसर्स करूंगी। सो सब कांटेक्ट में रहे मेरे और सवाल भी पूछिए, आंसर भी पूछिए। तो आप जब हम दोनों बात करेंगे तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो आप सभी कमेंट में भी कमेंट करते रहे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको अच्छे से और बता पाऊंगी। पर जितना हो सके यहाँ पे फिलहाल ध्यान दें तो आप इजीली कर पाएंगे। क्योंकि मैं आज आपको जो भी बताने वाली हूँ वो सारी घर की चीज़ें हैं, घर में इजीली अवेलेबल होती है और बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि आप और साथ में आपके बच्चे भी ये बना सकते हैं और आप सभी इस चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी सबसे फर्स्ट हम बनाएंगे सनसेट मॉकटेल। तो इसके लिए हमें चाहिए वाटरमेलन, जो मैंने जूस बना के रखा है और छान के रखा है। फिर ऑरेंज जूस बना के रखा है। ये नींबू पानी है और ये स्प्राइट है। ये मिंट लीव्स है और ये लेमन है और ये नमक है डेकोरेशन के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ग्लास लेना है, उसमें ये नींबू में मैं डिप करूंगी ग्लास को ऐसे। ये डीप होने के बाद मैं इसमें डिप करूंगी। ये सॉल्ट है, देखिए ये डेकोरेशन हो गया हमारा। नींबू को मैंने पहले लगाया जूस को, फिर सॉल्ट लगाया है
अब सबसे पहले हम इसमें ये जो मिंट लीव्स है, पुदीना के पत्ते, ये हमें फ्रेश लेने हैं और इसके अंदर डालने हैं। ये अभी के समर सीजन में सबसे बेस्ट रहता है पुदीना। ये पुदीने के पीस हमने डाल दिए इसके अंदर। फिर हमें इसमें ये लेमन डालना है। लेमन को राउंड कट किया है, जो दिखने में भी अच्छा लगे, और इसका थोड़ा सा हल्का जूस इसमें ऐसा डाल के ये लेमन को इसके अंदर ही डाल देना है। इसमें थोड़ा सा मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। ये दोनों अच्छे से मिक्स करके अब सनसेट आपने देखा होगा थोड़ा येलोइश और रेड होता है, वैसे हम कॉम्बिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो ये ऑरेंज जूस है, ये ऑरेंज को मैंने जूस बना के रखा हुआ है, ये ऑरेंज जूस डालेंगे। ऑरेंज जूस हमें थोड़ा सा ही डालना है, इतना सा। फिर हम इसमें आइस क्यूब डालेंगे। हम इसमें 2-3 आइस क्यूब डालेंगे। आइस क्यूब डालने के बाद अभी हम इसमें 7 अप डालेंगे, क्योंकि ये मोजिटो है तो इसमें 7 अप या फिर सोडा, दोनों में से एक आप डाल सकते हो। तो ये सोडा हम डालेंगे इसमें। फिर इसके बाद हम वाटरमेलन जूस डालेंगे। आपने सनसेट देखा होगा, येलो होता है, थोड़ा वाइट होता है और फिर रेड होता है। जैसे ही अभी मैं इसमें ये डालूंगी। अब इसके डेकोरेशन के लिए ये मैंने एक नींबू कट करके रखा है, इसको फिर यहाँ से कट करना है और यहाँ पे साइड में लगा देना है। ये हो गया हमारा सनसेट। समझ में आया सभी को? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया है या इसमें कुछ डाउट है, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। क्या हम आगे कंटिन्यू करें? ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये हम कंटिन्यू करते हैं अभी आगे। ये हमारा हो गया सनसेट मोजिटो मॉकटेल। अब जैसे कि गर्मी का सीजन है और अभी सबसे ज्यादा क्या आता है, और सबसे ज्यादा हम मारवाड़ियों का फेवरेट होता है आम। तो अभी मैं आप सभी को आम पन्ना जूस बताऊंगी। इसमें मैंने आम पन्ना जूस में मैंने एक केरी ली है, जो हम कलमी आम बोलते हैं, जिसे कलमी आम लिया है और उसको हमें बाफना है। एक कलमी आम कुकर के अंदर, उसके अंदर 2 ग्लास पानी, उसे हमें बाफना है। फिर उसका पूरा पील निकाल देना है। उसका पूरा पील निकालने के बाद उसके अंदर थोड़े सा पुदीना डालना है, और थोड़ी सी शुगर डालनी है। पूरा केले का पल्प निकालने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी शुगर डालनी है। उसको ऐसा पेस्ट करके ले लेना है। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसा गाढ़ा सा ग्रीन पेस्ट करके लेना है। इसके अंदर कलमी आम का पल्प, पुदीना और शुगर है। 2 टेबलस्पून शुगर और पुदीना और 1 कलमी आम है। ये सारी रेसिपी मैं आपको दूंगी, पर अभी आप इस पे ध्यान दीजिए कि मैं कैसे क्या है और इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। ये इतना जाड़ा होना चाहिए, इसमें नो पानी, नो आइस, कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, समझ में आया? अब हम तैयार, इसके अंदर ये पेस्ट बना लिया हमने। अब इसके अंदर हम ½ टेबल स्पून जीरा का पाउडर डालेंगे, जो कि ठंडक करता है।
और हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची मैंने पीस के रखी है, ये इलायची पाउडर डालेंगे। और ये जीरे को मैंने पीस के रखा है, जीरा पाउडर। फिर हाफ टेबल स्पून हम काली मिर्च डालेंगे और हाफ टेबल स्पून हम सॉल्ट डालेंगे, नमक। ये पेस्ट के अंदर मैंने हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ टेबल स्पून नमक डाला है। अब इस पेस्ट को हम मिक्स कर देंगे। कलमी आम मीन्स जो कच्ची केरी होती है, जो स्वीट भी होती है और खट्टी भी होती है और लंबी होती है, वो कलमी आम होते हैं, जो अभी ये सीजन में बहुत मिलते हैं इजीली। ये पेस्ट को आप स्टोर भी कर सकते हो डीप फ्रीज में। जब भी गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसे निकाल के बना सकते हो। अब हम इसे बनाएंगे आम पन्ना को। ये मैंने डेकोरेट करके रखा है इसको, ग्लास को। यहाँ पे आम का पत्ता लगाया है और उसे यहाँ पे रिबन से बंद किया है। ये आप पहले से करके रख सकते हैं, जब भी गेस्ट आ रहे हैं तो आप ये चीज करके रख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ये 2 टेबलस्पून पेस्ट डालूंगी सबसे पहले। थोड़ी सी मेरी ग्लास बड़ी है तो मैं और 1 टेबलस्पून डालूंगी। अब इसमें आइस क्यूब डालूंगी मैं। आइस क्यूब डालने के बाद अब मैं इसमें पानी डालूंगी। एक गिलास इतना पानी डालना है। अब इसे मिक्सचर को मिक्स कर देना है। ये मिक्स करने के बाद इस तरह दिखेगा, लाइट ग्रीन। इसके ऊपर हम थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए मिंट लीव्स डालेंगे। ये हो गया आम पन्ना। इजी टू मेक है और ये आप पहले से बना के स्टोर कर सकते हो। फिर जब गेस्ट आ रहे हैं तब ये पेस्ट डाला, पानी डाला, आइस क्यूब डाला और मिंट लीव्स डाल के ये आम पन्ना रेडी हो जाता है। ये इजी टू मेक है और समर में भी ये बेस्ट है। ये समझ में आया आप सभी को? आगे बढ़े और आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे या मुझे बताएंगे तो मुझे भी ज़्यादा समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं फास्ट जा रही हूँ, स्लो जा रही हूँ। मैं आपको ये रेसिपी फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। ये फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो। कच्ची केरी एक कलमी आम ली है, उसको बाफने के बाद उसका पल्प निकाला है, उसके अंदर पुदीना और शुगर डाल के उसका पल्प को पेस्ट कर दिया है पूरा। फिर मैंने आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच इलायची पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच नमक डाल के ये पेस्ट बनाया है। ये पेस्ट आप स्टोर कर सकते हो फ्रीजर में। फ्रीजर के जो डीप फ्रीज होता है ऊपर वाला, उसमें ये आप बॉटल में डाल के स्टोर कर सकते हो। जब भी गेस्ट आए आप एक ग्लास लीजिए, उसके अंदर ये 2 चम्मच पेस्ट डालिए, आइस क्यूब डालें और ठंडा पानी डालें, तो ये फिर हिलाए, ये आपको लाइट येलो शेड में ये बन के आता है। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये पेस्ट आप ज़्यादा डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और फिर अगर डेकोरेशन करना है तो ये आम का पत्ता मैंने लगाया है और इसको रिबन बांध दिया है,
तो ये ऐसे डेकोरेशन हो जाता है। और ऊपर मिंट लीव डाली है जो डेकोरेशन के लिए और हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है। ये हो गया हमारा आम पन्ना। नहीं चाहिए हाँ, आप शुगर की जगह पे जैगरी, हनी, ये तीनों चीज़ों में से एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। शुगर में ऑप्शनल है, शुगर अगर नहीं खाना है तो भी आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा आम में मिठास आता है। मैं जितने भी सारे जूसीस मॉकटेल्स आज बताऊंगी उसमें शुगर, हनी और जैगरी ये तीनों ऑप्शनल है। आप तीनों में से कोई भी एक चीज़ डाल सकते हो या फिर नहीं डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट सोडा, ये सारी चीज़ें वेजिटेबल ऑलरेडी मिठास वाली थोड़ी आती है, तो एक आप इग्नोर करो तो भी चलेगा। फ्रीज़र में कितने टाइम तक रख सकते हैं? फ्रीजर में आप ये पेस्ट को 1 वीक तक रख सकते हो। हम 1 केरी का ही बनाएंगे तो इतना पेस्ट बनता है जितना मैंने आपको बताया है। 1 केरी का ही पेस्ट बना के रखेंगे तो बेटर है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप फटाफट भी बना के रेडी कर सकते हो। सोडा यूज़ कर सकते हैं क्या स्प्राइट की जगह पर? हाँ, इसमें आप सोडा यूज़ कर सकते हो, बट ऑलरेडी इसमें आम और वगैरह आ चुका है, खटास मिठास दोनों चीज़ें आ चुकी है, शुगर, नमक वगैरह, जीरा पाउडर वगैरह, तो सोडा इग्नोर करें उतना अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पानी में इसे बनाएं या फिर आइस डाल के बनाएं तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, अब हम तीसरी ड्रिंक स्टार्ट करते हैं हमारी। ये है कूल समर ड्रिंक। ये ड्रिंक जो है वो डायबिटीज़, पीसीओडी प्रॉब्लम्स, थायराइड प्रॉब्लम और किड्स, जो हमारे किड्स वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, फ्रूट्स कोई कोई नहीं खाते हैं, तो ये जब आप बनाओगे तो आप इजीली उनको भी पिला सकते हो किड्स को। और किसी को थायराइड प्रॉब्लम, डायबिटीज़ प्रॉब्लम, पीसीओडी प्रॉब्लम है, उनके लिए ये ड्रिंक बहुत अच्छी है, इसलिए इसे भी ध्यान से देखें। हम एक मिक्सचर जार लेंगे। इंग्रेडिएंट्स होता है। पहले मैं आपको इसमें इंग्रेडिएंट्स मिक्स करना बताती हूँ, कितना क्या क्या लेना है, क्या मिक्स करना है। हमें इसके अंदर सबसे पहले वाटरमेलन लेना है, जो कि सबसे बेस्ट फ्रूट रहता है समर में। हमारे जो बच्चे हैं वो दौड़ते भागते हैं, धूप में वगैरह थक के आते हैं, इसके लिए ये वाटरमेलन बहुत अच्छा रहता है और ये शरीर में पानी का भी काम करता है। इसके लिए हमें सबसे पहले वाटरमेलन लेना है। उसके बाद जो ये रेड कलर की गाजर आती है, ये गाजर हमें लेनी है। कितना कितना कितना? ये 1-1 कटोरी लेना है। 1 कटोरी वाटरमेलन, 1 कटोरी गाजर। ठीक है, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर है ये आंवला, इसे गूसबेरी कहते हैं। आंवला सबसे ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन इसमें ही है, और ये आइस के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये समर सीजन में भी इसको पीते हैं तो बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये भी हम डालेंगे। ये 2 आंवला मैंने ली है छोटी छोटी। बाफ के कच्ची? बाफ के कच्ची? ये कच्ची ही लेनी है, इसे बाफना नहीं है। कोई भी फ्रूट्स, ड्रिंक्स, जूस में अगर आप आंवला का यूज़ करते हो तो उसे कच्चा ही लेना है, उसे बाफना नहीं है। इसके सिर्फ बीज निकाल देने हैं। ये हमारा हो गया पेस्ट। ये फ्रूट और वेजिटेबल हो गया। अभी इसके अंदर ये मैं बेसिल लीव्स डालूंगी। ये बेसिल लीव्स आती है ऐसी, इसमें भी बहुत प्रोटीन होता है। ये लीव्स आपको सिर्फ कहाँ मिलेगी, जहाँ मार्केट में जिसके पास येलो शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, ब्रोकली वगैरह होती है, उसके पास ही ये बेसिल लीव आपको मिलेगी। ये इस तरह होती है। ये 3 बेसिल लीव हम डालेंगे। फिर थोड़ा सा मिंट लीव डालेंगे हम इसमें। और 1 टेबलस्पून हम लोग शुगर डालेंगे। ये हम अभी पेस्ट बना लेंगे इसका मैं आपको वापस रिपीट करती हूँ। सबसे पहले मैंने डाला है वाटरमेलन, फिर गाजर, आंवला, बेसिल लीव, मिंट लीव और 1
1 चम्मच शुगर मैं डाल रही हूँ। आप आपके टेस्ट और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, और अगर आपको शुगर इग्नोर करना है तो आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें गाजर भी मीठा होता है और वाटरमेलन भी मीठा ही होता है, तो आप ये ऑप्शनल है। और इसमें हमें आइस क्यूब डाल के ही पेस्ट बनाना है मिक्सी में, क्योंकि आइस क्यूब अगर आप कुछ भी जूस या ड्रिंक बना रहे हो तो पीसने के टाइम ही आइस क्यूब डालो तो उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और वो ठंडा ठंडा फ्रूट्स हो जाता है, तो हमें पीने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक ऊपर से डालना और एक मिक्सी में पीसने में भी बहुत फ़र्क होता है। ऊपर से हम मोजिटो और मॉकटेल्स वगैरह में डालते हैं, बट ये जो ड्रिंक्स होती है वेजिटेबल और फ्रूट्स की, इसके अंदर ही हमें आइस क्यूब डालना है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर मैं आइस क्यूब और शुगर डाल के पेस्ट बनाऊंगी। वो मैंने पहले रेडी करके रखा, पहले से रेडी करके रखा है मैंने पीस के। ये पेस्ट जो है मैंने पहले से रेडी करके रखा है। हाँ राम, ये पेस्ट मैंने पहले से रेडी रखा है, क्योंकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ इसके लिए मैंने ये पेस्ट रेडी करके रखा है। मेरा वाटरमेलन हल्का सा कम रेड था, इसके लिए इसका ये कलर आया है। बाकी इफ़ ज़्यादा रेड वाटरमेलन होगा तो इसका रेड कलर आएगा, बाकी ये मरूनिश कलर आता है। इसे हम अब ऐसी ग्लासों में सर्व करेंगे। आपका जूस जितना अच्छा होना चाहिए उतनी ही सर्विंग भी अच्छी होनी चाहिए, कि देख के ही बच्चों को आपके पीने की इच्छा हो। ये मेरा कूल समर ड्रिंक रेडी है। यहाँ पे मैंने ये टैग्स लगाए हैं, इस पे लिखा है एंजॉय और इस पे लिखा है सिप इट। थोड़ा आपका डेकोरेशन भी अच्छा होगा तो सामने वाला भी पीने की ज़्यादा इच्छा रखेगा। ये कूल समर ड्रिंक है, इसकी मैं रेसिपी आपको फिर से रिपीट करती हूँ शॉर्ट में। इसमें मैंने वाटरमेलन, गाजर, आंवला, मिंट लीव और बेसिल लीव ये सबको मिक्स करके आइस के साथ और शुगर के साथ मैंने पेस्ट बना लिया उसका। आंवला कितना लेना है? आंवला 2 लेना है, छोटे छोटे है तो 2 लेना है और बड़ा है तो 1 लेना है। और इफ़ अगर आप लोग को आंवला ज़्यादा पसंद है तो आप आंवला ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है। ये सारे का पेस्ट करना है हमें, आइस डालना नहीं भूलना है, क्योंकि ये आइस की वजह से थोड़ा ठंडा ठंडा फ्रूट्स और वेजिटेबल हो जाएगा तो वो पीने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर ये पेस्ट बना के आपको ऐसा सर्व करना है। ये इतनी इजी है और इतनी हेल्दी है कि आप इजीली आपके बच्चों के साथ भी बना सकते हो, बच्चे भी बना सकते हैं। ये दिखने में और बनाने में जितनी इजी है उतनी ही प्रोटीन वाली है। आंवला में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, गाजर में प्रोटीन है और बेसिल लीव भी बहुत प्रोटीन वाला है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? आप कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे समझ में आएगा। और इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप, कितना थिक रखना है? ये इतना थिक होना चाहिए। इसमें आपको वाटर ज़रा भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ 5 to 6 आइस क्यूब डालना है। और मैं सारे आपको टेबल स्पून आइस क्यूब कितनी लेनी है, सब कितना लेना है आपको रेसिपी दूंगी, उसके अंदर आपको और अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। ये हटाओ मैं, ये हो गया हमारा कूल समर ड्रिंक।
अभी मैं आपको नेक्स्ट ड्रिंक मैं आपको बताऊंगी। जो पेरू होते हैं हमारे, आपने शॉर्ट्स सुना होगा कि हम शॉर्ट्स, जो पार्टी हो जाती है या फिर हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो हम सबसे लास्ट में सर्व करते हैं उनको। तो आपने पान शॉट, कीवी शॉट, ये सारे शॉट तो सुने ही होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक हेल्दी शॉट सिखाऊंगी जो मैं बनाऊंगी पेरू से। आप इसके अंदर कोई भी पेरू ले सकते हो, रेड वाइट आपको जो अवेलेबल हो वो ले सकते हो। मुझे आज रेड अवेलेबल मिले थे इसलिए मैंने रेड पेरू लिए हैं। पेरू को आपको कट करके इसके सब छिलके भी निकाल देने हैं, ये ऐसा कटिंग करके रखना है। फिर हमें चाहिए इसके अंदर चाट मसाला, लाल नमक, सादा नमक, मिर्ची पाउडर, लेमन जूस, पुदीने के पत्ते, शुगर, बस ये सारी चीज़ें मुझे इसमें चाहिए। अब इसमें मैं मिक्स करूँगी। सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है, उसके अंदर हमें ये सारे पेरू के पीसेस, इसमें आपसे जितने बीज निकले उतने आप निकाल सकते हो, नहीं भी निकले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें पेरू लेने हैं। ये मैंने यहाँ पे 2 पेरू लिए हैं। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून चाट मसाला लूंगी, 1 टेबलस्पून काला नमक या फिर लाल नमक, दोनों भी आप ले सकते हो, 1 टेबलस्पून सॉल्ट लूंगी और 1 टेबलस्पून शुगर लूंगी। इसमें भी शुगर ऑप्शनल है, इफ अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं डाल सकते हो। कभी कभी पेरू थोड़े मीठे नहीं आते हैं इसलिए शुगर हमें डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने डाल दिया। इसके अंदर थोड़ी सी मैं मिंट लीव डालूंगी। मैंने सबसे पहले पेरू डाले, फिर चाट मसाला, रेड नमक, सादा नमक और शुगर और मिंट लीव्स डाला है। पेरू का छिलका निकालना है क्या? हाँ, पेरू के छिलके निकाल कर ही आपको पीसना है। ठीक है, ये सब को हम पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट होता है तब तक मैं आपको इसकी सर्विंग कैसे करनी है वो बता देती हूँ। इसकी सर्विंग के लिए हम लेमन जूस लेंगे। ये लेमन जूस को हम ग्लास को लेमन जूस में डीप कर देंगे। इस तरह से हम इसे डीप करेंगे लेमन जूस के अंदर कि उसके पूरे राउंड शेप पे लेमन जूस आ जाए। फिर मैं इसे, ये लाल मिर्ची पाउडर है अपना, उस पर डीप करूँगी। देखिए ये इस तरह से कुछ दिखेगा। शॉर्ट्स में आप छोटी ग्लास, इससे भी छोटी ग्लास ले सकते हैं, इससे बड़ी ग्लास नहीं लेनी है, ये लास्ट साइज ले सकते हैं शॉर्ट्स के अंदर, या तो ये साइज़ या फिर इससे छोटी साइज़ आप ले सकते हो, लेकिन ये साइज़ प्रॉपर है। ये मैंने डेकोरेशन किया है जब तक पेस्ट रेडी हो रहा है। सबसे पहले डीप किया लेमन जूस में, फिर मैंने डीप किया है इसमें मिर्ची में। ये अपना घर का लाल मिर्ची पाउडर है। एक सर्विंग का ये स्टाइल है और एक मैं आपको सर्विंग का ये स्टाइल बताऊंगी। ये जो हमारा पेरू है जिसके मैंने टुकड़े अभी पीसने में डाले, उसका पेरू का ये जो पल्प ऊपर का जो था, इसके अंदर का मैंने निकाल दिया है, सिर्फ ये ऊपर का है। तो इसमें मैं आपको एक शॉर्ट्स डाल के बताऊंगी। इसको भी हमें लेमन के अंदर डीप करना है और फिर से इसको भी हमें मिर्ची के अंदर डीप करना है। ये भी कुछ इस तरह दिखेगा।
तो ये इसके मैंने आपको आपने रेड पेरू लिया कि वाइट? मैंने रेड लिया है, पर आपके पास जो अवेलेबल है मार्केट में वो आप ले सकते हो। ये वाइट पेरू का भी बना सकते हो और रेड पेरू का भी बना सकते हो, बट मुझे अभी रेड अवेलेबल थे इसलिए मैंने रेड लिया है। ये ग्लास में अगर आपको सर्व करना है तो ऐसे सर्व करना है, और आपको थोड़ा कुछ हटके बनाना है तो आप ये पेरू को इसके अंदर का आप निकाल सकते हो, और ये निकाला हुआ भी आप वो पेस्ट में यूज़ कर सकते हो। ये यूज़ कर देना है, और अगर आप अभी इसमें जो डालोगे तो आप ये चीज़ भी खा सकते हो। इसको हमें वेस्ट नहीं करना है, ये चीज़ भी हम खा सकते हैं। अब मेरा पेस्ट रेडी है, मैं आपको इसमें सर्व करके बताती हूँ। ये मेरा पेस्ट रेडी हो चुका है। इसकी भी कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप। मैंने अब तक किसी में भी पानी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ आम पन्ना में पानी यूज़ किया है। मोस्टली सबको हमें आइस क्यूब डाल के ही ब्लेंड करना है। ये ब्लेंड करने के बाद ये इस तरह का पेस्ट आया है। मैंने रेड पेरू लिए थे इसलिए ये रेड आया है। अगर आप वाइट पेरू लोगे तो वो थोड़ा सा हल्का ग्रीनिश पे आएगा। ठीक है, अब हम इसे सर्व करते हैं। इस पे हम बीच में एक मिंट लीव डालेंगे। अब ये पेरू के अंदर हम इसे सर्व करेंगे। इसके अंदर हम स्ट्रॉ डालेंगे। ये हो गए हमारे गोवा शॉट, पेरू के शॉट्स। समझ में आया आप सबको? ये है कि हम ग्लास में पी सकते हैं शॉट, और ये है कि हम इसमें हम ये शॉट का जूस भी पी सकते हैं, प्लस हम ये भी खा सकते हैं। पेरू रिमूव करने के लिए आउटर लेयर कैसे रिमूव करना है? मैंने सबसे पहले ये पेरू ऊपर से कट कर दिया, फिर उसके अंदर ये वाला चम्मच, ये जो स्पून होता है, ये स्पून लिया और ये स्पून से उसका पल्प निकाला। बहुत इजीली निकल जाता है, पर ऐसा स्पून लेना है, डीप वाला जो स्पून आता है वो स्पून से ये पल्प पूरा निकाल दिया है, और वही पल्प आप यूज़ करना पेस्ट के अंदर। समझ में आया आप सबको? एक बार ये रिपीट करूँ मैं फिर से। इतना थिक पेस्ट रखने का। इफ़ अगर आप पतला पीते हो तो आप वाटर यूज़ कर सकते हो, बट बाद में आइस क्यूब आपको कम करना पड़ेगा। या तो फिर आइस क्यूब या फिर वाटर, दोनों में से एक चीज़ यूज़ करो। और वाटर भी यूज़ करते हो तो ठंडा वाटर यूज़ करो, क्योंकि सर्विंग के टाइम पे जब थोड़ा जूस ठंडा होगा तो वो अच्छे से पीने में मज़ा आएगा। फिल्टर करना है क्या पेस्ट को? नहीं, पेस्ट को फिल्टर नहीं करना है। अगर हम पेस्ट को फिल्टर कर देंगे तो वो जो पेरू के दाने दाने होते हैं वो हमें स्वाद नहीं आएगा। और मेन तो इसमें वही है कि वो पेरू के हमें मुंह पे लगे दाने दाने, तो ही हमें समझ में आएगा कि ये पेरू का शॉट्स है। इसे हम अगर फिल्टर कर देंगे तो सारी चीज़ें, वो पेरू के जो दाने दाने होते हैं वो सारे निकल जाएंगे। सीड छान के लिया है क्या? सीड्स, पेरू के सीड्स। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ ये चीज़। इसके अंदर सबसे पहले हमें लेना है पेरू की स्लाइस। पेरू की स्लाइस में अगर आपसे बीज निकलते हैं उतने आप निकाल सकते हो, नहीं भी निकलते हैं तो वो बीज उसके अंदर रख सकते हो, क्योंकि वो मिक्सी में पीस जाते हैं बीज। पेरू के स्लाइसेस लिए, उसके बाद हमें उसके अंदर एक चाट मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल नमक, 1 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच शुगर और थोड़ी सी मिंट लीव, ये सारी चीज़ें डाल के हमें पेस्ट बनाना है। ये पेस्ट को हमें छानना नहीं है, हमें उसे ऐसे ही सर्व करना है। और गार्निशिंग का मैंने आपको बता दिया है। ये हमारा हो गया गोवा शॉट, जिसके आपको मैंने 2 तरह के बताए हैं। अब हम नेक्स्ट तैयार करेंगे।
करने के लिए। मिक्स अभी जा रही है। ये जो है ये हमारी स्मूदी है, ये इम्यूनिटी बूस्टर स्मूदी है, जो कि अभी कोरोना में हम सब बोलते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छा होना चाहिए, बट हम फ्रूट्स वगैरह तो खाते नहीं हैं। तो ये जब हम स्मूदी बनाएंगे तो आप आपके बच्चों को, बड़ों को, सब एज वाले ये स्मूदी खा सकते हैं। और ये स्मूदी भी इतनी इजी है कि आप फटाक से 10 मिनट में, जब सुबह सुबह हमें बहुत फास्ट रहता है, हम हाउसवाइफ बहुत बिजी होती है, तब ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से रेडी रखो तो ये स्मूदी आप 10 मिनट्स में बना सकते हो। ये स्मूदी आप लंच में और ब्रेकफास्ट में दे सकते हो। ये हेल्दी भी है और थोड़ी हैवी भी होती है। अब इसमें मैं लूँगी ओट्स। ये जो ओट्स है ये मैंने सेक के रखे हुए हैं। स्मूदी वगैरह में, स्मूदी, मिल्कशेक, जूस में कभी भी हम ओट्स का यूज़ करते हैं तो उसे हमें सेक के लेना है। ये ओट्स आप कोई भी फ्लेवर के ले सकते हो, पर मोस्टली मैं तो सादे ही ओट्स यूज़ करती हूँ। ये ओट्स जो है मैंने सेक के रखे हैं। फिर मैंने ये एप्पल लिया है, एप्पल का मैंने छिलके निकाल दिए हैं और इसके क्यूब कर दिए हैं मैंने। ये मैंने 2 खजूर लिए हैं, इसके अंदर से मैंने बीज निकाल दिया है। खजूर में आप ब्लैक खजूर भी ले सकते हो और ब्राउन खजूर भी ले सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। ये है पीनट बटर, जो मूंगफली सिंगदाना होता है उसका ये बटर आता है, ये रेडीमेड मिलता है। ये बटर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बदले 10-15 सींग के दाने भी सेक के यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट्स ये है और वाटर है, ये मैं आपको सिखाती हूँ अभी। हम एक मिक्सी लेंगे, मिक्सी के अंदर मैं ये 4 चम्मच ओट्स लूँगी। 1 2 3 4। ये ओट्स सेके हुए हैं, सादा ओट्स का फ्लेवर है, जो किराना की शॉप पे वगैरह आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये मैंने 4 लिए हैं स्पून। फिर इसके अंदर मैं एप्पल डाल रही हूँ अभी। हमारे बच्चे या बड़े ऐसे ही तो एप्पल खाते नहीं हैं, पर इसके अंदर हम एप्पल डाल सकते हैं और उनको खिला सकते हैं। ये मैंने एप्पल लिए हैं। एप्पल की जगह पे इसके अंदर आप बनाना भी ले सकते हो, या फिर दोनों साथ में भी ले सकते हो, या फिर एप्पल नहीं है तो आप बनाना ले सकते हो। लेकिन बनाना कभी भी स्मूदी में हमें इलायची छोटे वाले लेने हैं, बड़े वाले बनाना नहीं यूज़ करना है। अब इसके अंदर मैं ये खजूर डालूँगी ब्राउन वाले, इसके बीज निकाल के 2 मैं खजूर डाल रही हूँ। और 2 चम्मच में ये एप्पल मैंने 1 कटिंग किया है, उसमें से मैंने 4 ओट्स के ये लिए हैं, तो मैंने आधा एप्पल लिया है इसके अंदर। ये पीनट बटर मैं 2 चम्मच डालूंगी। ये पीनट बटर से इसमें थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा और स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा, जो आपको टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा। ये 2 चम्मच मैंने पीनट बटर डाल दिया है। अगर आपके पास पीनट बटर नहीं है तो आप 10 से 15 जो सींग होती है हमारी मूंगफली, वो तवे पे सेक के वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, छोल के छिलके निकाल के इसके अंदर डाल सकते हैं, इफ़ आपके पास पीनट बटर नहीं है तो। अब इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी पतली करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा वाटर डालूंगी और ये हम अभी पीसने के लिए रखेंगे। ऐसे ये जब तक पीस रहे हैं तब तक मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये इम्यूनिटी बूस्टर इसको मैं बोलती हूँ स्मूदी है। ये हम ब्रेकफास्ट में और लंच में दे सकते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सारे जन को, हम सारे एज वालों को ये दे सकते हैं। ऐसे तो हम फ्रूट्स खाते नहीं हैं और ना सादे ओट्स हमें भाते हैं। 2 मेंबर्स के लिए कितने स्पून ओट्स लेने हैं? मैं आपको अभी जब ये पेस्ट पीस के आएगा तब इसकी कंसिस्टेंसी बताऊंगी कि कितना निकल रहा है, वो हिसाब से आप ले सकते हो। अब जो मैंने 4 स्पून लिए है उसमें ये 1 ग्लास बनेगी। ठीक है, इसमें मैंने लिया है ओट्स। ओट्स को मैंने सेक के रखा है। फिर इसके अंदर कभी कभी पाउडर आता है, तो मैंने जो अपनी आटा की छाननी होती है, सेकने के बाद वो आटा की
छाननी में इसको छान के लिया तो इसका जो पाउडर रहता है वो निकल चुका है और ये ओट्स बन गया है। ठीक है, शुगर नहीं डालना है इसमें शुगर नहीं डालना है क्योंकि ये ऑलरेडी एप्पल मीठा होता है और पीनट बटर मीठा ही होता है। इफ अगर आप और ज़्यादा मीठा पीते हैं तो आप टेस्ट करने के बाद आप शुगर ऐड कर सकते हैं, पर अगर शुगर को इग्नोर करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर मैंने इसमें एक एप्पल लिया था, वो मैंने हाफ एप्पल लिए है। एप्पल को हमें छिलके निकाल देना है। इसके अंदर फिर मैंने पीनट बटर डाला है। शुगर अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना है तो नहीं डालना है। पीनट बटर नहीं हो तो क्या आप यूज़ कर सकते हैं? पीनट बटर आपके पास नहीं है तो जो हमारी मूंगफली सींग आती है जो किराने की शॉप पे मिलती है, कच्ची सींग, उसको तवे पे सेकना है, फिर उसके छिलके निकाल देने हैं और वो 10 से 15 आपको इसमें डालना है। इफ पीनट बटर आपको नहीं लाना है, नहीं है तो हम ये सींग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सींग से ही पीनट बटर होता है। ये पीनट इसलिए डालते हैं कि इससे थोड़ा फ्लेवर आ जाए। डायबिटीज़ पेशेंट ये ड्रिंक पी सकते हैं क्या? ये डायबिटीज़ वालों के लिए तो और बेस्ट ड्रिंक है। सबसे ज़्यादा ये डायबिटीज़, थायराइड और जो वेट लॉस करते हैं उनके लिए अच्छा है। वेट लॉस ड्रिंक है ये। जो जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, ऑफिस से जाते हैं, जो ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं, गाई में चले जाते हैं ऑफिस में, तो फटाक से आप ये चीज़ बना के दो उनको, तो उनका पेट भी भरा हुआ रहेगा और उनके लिए हेल्दी है। ठीक है, अब ये पेस्ट रेडी हो रहा है। ओके मम्मी, ये पेस्ट देखिए रेडी हो गया है। ये पेस्ट ऐसा कलर आएगा। इसको अगर आपको पतला करना है तो आप और पानी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा मीडियम पतला रखना है तो क्या फटाक से अपन पी सकते हैं। इसका कलर ऐसा क्रीमिश आएगा। इसके अंदर आप बनाना भी डाल सकते हो एप्पल की जगह पे। ये देखिए, मैंने 4 टेबलस्पून ओट्स लिया था और हाफ एप्पल लिया था, तो ये ग्लास भर के ऐसा बना है। अब इसको डेकोरेशन करने के लिए हम इसमें ऊपर से थोड़े से ओट्स डालेंगे। डेकोरेशन के लिए इसमें भी 2 तरीके हैं। आप इसके साथ ओट्स भी डाल सकते हो और अगर पीनट के आपने लिए हैं तो पीनट भी डाल सकते हो। पानी की जगह मिल्क ले सकते हैं क्या? पानी की जगह आप मिल्क ले सकते हो, बट वो ज़्यादा थिक हो जाएगा और ज़्यादा हैवी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एप्पल है, ओट्स है और पीनट्स है। तो अगर आपके बच्चे हैं बड़े, वो इसमें दूध में पीते हैं तो और अच्छा है, बट अगर पानी यूज़ करेंगे तो ये हल्का फुल्का होता है, फटाक से ले सकते हैं। बाकी मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अगर आप पीनट्स है, आपके पास पीनट्स डाल रहे हो तो इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए पीनट्स भी डाल सकते हो और ये 1-2 एप्पल के क्यूब भी आप ऊपर डाल सकते हो। इफ बनाना डाला है तो आप बनाना भी डाल सकते हो। ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टर ओट्स एंड एप्पल का ड्रिंक तैयार है। ये समझ में आया आप सभी को? अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर करूँगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। मिक्सी आप सभी को समझ में आ रहा है कि मैं फास्ट जा रही हूँ ज़्यादा? आप सब जितना कमेंट करेंगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। मैं फास्ट थोड़ा इसलिए जा रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताऊँ। आपको कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। अभी भी मैं आंसर करूँगी या फिर मैं थोड़ी देर बाद भी ये सेशन ख़त्म होने के बाद आपको आंसर करूँगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
अभी हम बनाने वाले हैं पीना कोलाडा। ये भी एक हेल्दी ड्रिंक है। ऐसे ये इसमें मैं पाइनएप्पल और ये कोकोनट की मलाई है, कोकोनट भी ले सकते हैं और उसकी मलाई भी ले सकते हैं। और ये एक वनीला आइसक्रीम है। और ये नारियल पानी है, जो ग्रीन वाला नारियल आता है उसका ये पानी है और उसकी मलाई है। इसकी जगह पे आप वाटर भी ले सकते हो नॉर्मल, और खोपरा भी ले सकते हो, जो अपना ब्राउन खोपरा आता है ये वाला, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है। ऐसे तो हम लोग अनानास खाते नहीं हैं, बोलते हैं कि जीभ पे छाले हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, बट ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए अभी। और ऐसे ये मलाई भी हम कोई कोरा खाते नहीं है बैठ के, तो ये दोनों चीज़ें हम मिक्स करके जूस में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हम अच्छे से उसको पी सकते हैं और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ऐसे तो हम खाते नहीं है, बट हम इसको जूस बना देंगे। रिपीट द नेम। इसका नेम है पीना कोलाडा। इसके अंदर मैं पाइनएप्पल और कोकोनट का मिक्स करके इसका नाम दिया गया है पीना कोलाडा। अभी मैं इसको आपको बताती हूँ। इसके अंदर हमें पाइनएप्पल लेना है, मिक्सी अंदर लेके जाओ। ये मैंने एक छोटा पाइनएप्पल आता है वो लिया है। इसके अंदर मैं अभी ये जो ग्रीन वाला नारियल पानी आता है उसका पानी भी है और ये उसकी मलाई है। इफ़ ये ग्रीन वाला नारियल आप नहीं है आपके पास, तो आप जो ब्राउन वाला नारियल आता है वो भी नारियल यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। ये एक नारियल की मलाई है। शुगर। अब इसके अंदर मैंने पाइनएप्पल लिया है, कोकोनट का मलाई लिया है। अब इसमें मैं वेनिला आइसक्रीम डालूंगी। ये जो 10 रुपीज़ का अमूल का जो आइसक्रीम आता है वेनिला, ये 1 कप पूरा हमें डालना है। और थोड़ा सा मैं इसमें नारियल पानी डालूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर ये पीसने में नहीं आता है और जाड़ा पेस्ट हो गया है तो थोड़ा सा हम इसमें नारियल पानी डालेंगे, सादा वाटर नहीं डालेंगे। इसमें मैंने पाइनएप्पल, कोकोनट और वेनिला आइसक्रीम लिया है और थोड़ा सा नारियल पानी डाला है। अगर इस पीसने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो और नारियल पानी ऐड करना है, इसमें पानी नहीं डालना है। और शुगर भी ऑप्शनल है। इफ़ पाइनएप्पल थोड़ा खट्टा है तो हम थोड़ा शुगर डाल सकते हैं, और मीठा है तो अगर शुगर अवॉइड करना है तो हम अवॉइड भी कर सकते हैं। इसका हम पेस्ट रेडी करेंगे। नहीं तो वही खाने क्लास लोगे आप तो कौन क्लासेस लेते हो या लोगे तो कांटेक्ट नहीं, वो पूछ रहे क्वेश्चन। अभी मैं आपको ये पेस्ट रेडी होके आता है, तब तक मैं आपको इसको डेकोरेट कैसे करना है, इसको सर्विंग कैसे करना है वो बता देती हूँ। इसको भी मैं आपको 2 सर्विंग स्टाइल बताऊँगी। ये मैंने जो अपना ब्राउन नारियल रहता है वो वाला मैंने हाफ कट किया है। ये जो नारियल की कटकोरी हम लोग बोलते हैं, ऐसे ही हम फेंक देते हैं, पर इसे फेंकना नहीं है, इसे हाफ ऐसा रखना है। ये नारियल की कटकोरी है और एक ये कांच की ग्लास है। ये दोनों में कैसे सर्विंग करना है पीना कोलाडा को मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको ग्लास का सर्विंग बताती हूँ। ये कांच की ग्लास है। ग्लास के अंदर मैं ये थोड़ी सी मलाई डालूंगी। मलाई के छोटे छोटे पीस करके इसके अंदर डालूंगी। ये मैंने 1 नारियल लिया है, जो ग्रीन नारियल आता है वो 1 नारियल की मलाई ली है।
मैंने थोड़ी सी ये डेकोरेशन के लिए रखी है, बाकी मैंने वो पेस्ट के अंदर डाल दी है। अभी ऐसे कांच की ग्लास में हम नीचे मलाई डाल देंगे। फिर ये कटकोरी वाला मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर भी थोड़ी सी हम नीचे मलाई डालेंगे। और इसके साइड में मैंने ये एक पाइनएप्पल का पीस रखा है, वो मैं इसके साइड में ही ऐसे लगा दूंगी। ये ऐसे। ठीक है, ये दो स्टाइल की सर्विंग है इसकी। एक मैंने कांच की ग्लास में नीचे मलाई के छोटे छोटे पीसेस डाले हैं, और ये एक नारियल की कटोरी में थोड़े से छोटे पीसेस डाले हैं इसके अंदर मलाई के, और साइड में इसको पाइनएप्पल को ऐसा लगा दिया है। ठीक है, ये हमारा पेस्ट आ गया है। ये ऐसे दिखेगा आपको, थोड़ा येलोइश थोड़ा वाइट। इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, ना ज़्यादा जाड़ा ना ज़्यादा पतला। ठीक है, इसको अब हम सर्व करेंगे। मलाई ये मैंने पेस्ट डाल दिया है इसके अंदर, ये हमारा जूस। अब ऊपर से भी थोड़ी हम ये मलाई डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा हो गया पीना कोलाडा ड्रिंक। आपको कैसा लग रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज डालिए, तो मुझे समझ में आएगा और मुझे और अच्छे से सिखाने को। ब्राउन नारियल छील के लेना है क्या? हाँ, ब्राउन नारियल अगर आप यूज करते हो तो वो भी आपको छील के लेना है, और मलाई यूज कर रहे हो तो मलाई तो छिली हुई आती है। ये दोनों में से कोई भी सर्विंग आप कर सकते हो। इसको ना ज्यादा जाड़ा रखना है ना ज्यादा पतला रखना है, मीडियम कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। ये हो गया हमारा पीना कोलाडा। आइस ऐड नहीं करना है? नहीं, इसमें आइस नहीं ऐड करना है। इसमें हम वाटर भी नहीं यूज करेंगे, आइस भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें यूज कर रहे हैं नारियल का पानी। ऐसे हम इसमें आइस और पानी यूज कर सकते हैं, पर उसकी जगह पे हम नारियल पानी यूज करेंगे तो वो और ज्यादा हेल्दी होगा। ऐसे तो हम नारियल पानी पीते नहीं है, बट इसके अंदर हम नारियल पानी डालेंगे तो वो ज्यादा यूज और ज्यादा हेल्दी होगा। इसके लिए बाकी आप नारियल पानी की जगह पे या तो आइस या पानी यूज कर सकते हो। ठीक है, और वेनिला आइसक्रीम, नारियल और पाइनएप्पल। ठीक है, मलाई कौन से नारियल की लेनी है? जो ग्रीन कलर का नारियल आता है, ग्रीन कलर का जो नारियल आता है, तो हमें उसको भैया को बोलना है कि मुझे मलाई अलग निकाल के दो और पानी अलग निकाल के दो। तो वही मलाई जो निकलती है वही मलाई ले सकते हो। मैंने वही मलाई ली है और वो पानी लिया है। और अगर आप ब्राउन नारियल ले रहे हो तो उसका ब्राउन नारियल का जो ब्राउन कलर का जो पीछे का होता है वो कट करके लेना है, या फिर आप उसको खींच के भी ले सकते हो। ठीक है, और ये जो कटकोरी है वो आपको और एक सीक्रेट बताती हूँ।
आप अगर चटनी वटनी में भी कभी नारियल बनाते हो, आपके घर पे कोई नहीं है नारियल फोड़ने वाला या उसके अंदर से निकालने वाला, आप बाजार से भी 2 फूटे हुए नारियल लाते हो पर उसके अंदर से निकलता नहीं है अपने से चाकू से, या चाकू टूट जाती है या कुछ, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप वो नारियल को फ्रीजर में, डीप फ्रीज में 10 मिनट तक रख लीजिए, फिर उसे निकालिए, आप अपने आप वो चाकू से नारियल की पूरी कटोरी निकलेगी। मैंने भी अभी ऐसे ही किया है, नारियल को हाफ तोड़ के लेके आ गए, फिर उसको डीप फ्रीज में 10 मिनट्स तक रखना है। आप जब उसे बाहर निकालोगे और चम्मच से या चाकू से ऐसे करोगे तो वो अपने आप नारियल की कटोरी निकलेगी अलग, और आपको अलग से वो नारियल मिलेगा। ठीक है, अब हम हमारा दूसरा ड्रिंक चालू करेंगे। अब ये सारी तो हेल्दी चीजें और हेल्दी ड्रिंक्स हो गई। अब हम करेंगे बच्चों के लिए पार्टी ड्रिंक्स, पार्टी पंच, पार्टी ड्रिंक्स, चॉकलेट से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड, ये सारी चीजें अभी आप मेरे को सिखाऊंगी। अभी तक मैंने आपको सब हेल्दी चीजें बताई, ये भी हेल्दी है बट ये पार्टी के लिए है, और वो सारी मैंने आपको घर के लिए हेल्दी, इम्यूनिटी के लिए, डिसीज के लिए, वो सारी चीजें बताई। अब मैं आपको पार्टी के लिए बताती हूँ, बच्चों के लिए बताती हूँ स्पेशली। एक मिक्सी में अब मैं सबसे पहले इसमें मिक्सी में ये एक वनीला आइसक्रीम लूंगी। इसके मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं बताया, एक बार इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें मुझे चॉकलेट केक, जो चॉकलेट के नॉर्मल केक आते हैं, स्पॉन्ज केक वगैरह, वो चॉकलेट केक है। ये 1 ग्लास मिल्क है। ये चॉकलेट सिरप है, हर्शीज का जो डार्क चॉकलेट सिरप आता है वो है। ये चॉकलेट कोको पाउडर है। ये मुझे डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी चॉकलेट्स है, किटकैट है, ये डेकोरेशन के लिए। ये शुगर है जो कि आप अवॉइड भी कर सकते हो, और अगर मीठा खाते हो तो डाल भी सकते हो। और एक वनीला आइसक्रीम है, और ये डेकोरेशन के लिए है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ये ड्रिंक। इसमें मैंने सबसे पहले वनीला आइसक्रीम डाली है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर डालूंगी, कोको पाउडर जिसे हम कहते हैं। एक प्लेट देना, स्पून रखने के लिए। ये मैंने 1 चम्मच इसके अंदर कोको पाउडर डाला है। अब इसमें मैं 2 पीस ये केक के डालूंगी। इस पे आप कोई भी चॉकलेट केक ले सकते हो, स्पॉन्ज केक, या घर पे भी आप ओरियो के स्पॉन्ज को जो बनाते हो वो बना सकते हो केक, और इसमें डाल सकते हो। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये हर्शीज सिरप डालूंगी, 1/2 टेबलस्पून। नेम ऑफ द रेसिपी, ये रेसिपी का नाम है केक शेक रेसिपी। अब इसमें मैं शुगर डालूंगी। शुगर आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। इसमें ऑलरेडी केक, चॉकलेट, वनीला आइसक्रीम है, तो ये ऑलरेडी मीठा होगा, पर अगर आपके बच्चे मीठा खाते हैं तो आप थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हो। ये शुगर मैंने डाली है। अब इसमें मैं मिल्क डालूंगी 1 कप। इसके अंदर मैंने सबसे पहले वनीला आइसक्रीम डाला है, उसके बाद 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने हर्शीज डाला है डार्क चॉकलेट, और शुगर डाली है, और ये जो स्पॉन्ज केक आते हैं चॉकलेट के वो डाले हैं। अब मैं इसे मिक्सी में पीस लूंगी। ये जब तक पेस्ट बनता है तब तक मैं आपको इसका डेकोरेशन बताती हूँ। हमें ऐसी ग्लास लेनी है। ये जो चॉकलेट सिरप होता है, ऐसे हमें ग्लास को पकड़ना है।
चॉकलेट सिरप को मैं इसके ग्लास के आउटर साइड लगाऊंगी। ऐसे एक उंगली से आपको इसको लगाना है ऐसा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसके आंसर करूंगी। ये सिरप हमने डाला है इसमें। ये ऐसे मैंने सिरप लगाया है पूरे राउंड शेप में। अब मैं इसके ऊपर ये डेकोरेशन का आपको कोई भी शॉप में मिल जाएगा, ये है, या फिर आप चॉकलेट को, डार्क चॉकलेट के जो स्लैब वगैरह आते हैं उसको क्रश करके वो भी लगा सकते हो। इसको ऐसे हाथ में लेके से ग्लास को ऐसे इसके ऊपर हमें घुमाना है। तो ये ऐसे चिपकते जाएगा। ये देखिए, ये हमारी ग्लास रेडी हुई है सर्विंग के लिए। ये हमने किया। अब जो हमारा पेस्ट है, ये पेस्ट ऐसा होगा। ये थोड़ा सा कम हुआ है तो मैं थोड़ा सा और पेस्ट बना लेती हूँ। ये डेकोरेशन आपको समझ में आया? ये डेकोरेशन के लिए मैंने सबसे पहले इस पे हर्शीज का वो लगा दिया हाथ से, फिर मैंने ये ऐसे इसको ग्लास को ऐसा ऐसा करके इस पे लगा दिया है। ग्लास कैसे डेकोरेट किया है फिर से बताओ। ग्लास मैंने ये ऐसे ग्लास है, ये ग्लास पे मैंने ये जो हर्शीज का सिरप होता है, चॉकलेट सिरप, वो मैंने ऐसे हाथ से यहाँ पे लगाया है पूरा। फिर ये ग्लास को ऐसा इसमें डेकोर करना है। समझ में आया? इसकी जगह पे आप चॉकलेट्स के बारीक बारीक बुके करके भी रख सकते हो। वो भी आप हर्शीज को ऐसे ग्लास में घुमाओगे तो वो भी उसमें आ सकता है। ठीक है, ये केक शेक रेसिपी है जो मैं आपको बता रही थी। इंग्रेडिएंट्स, रिपीट इंग्रेडिएंट्स। मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको वापस बता देती हूँ। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ एक बार। ये केक शेक रेसिपी है। इसमें सबसे पहले हमें मिक्सी में एक वनीला आइसक्रीम लेनी है। उसके अंदर 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डालना है, 1 टेबलस्पून हर्शीज सिरप डालना है और शुगर डालना है। शुगर ऑप्शनल है, इफ आपको चाहिए तो आपको डालना है, नहीं चाहिए तो नहीं डालना है।
और उसके अंदर ये केक्स डालने हैं, जो चॉकलेट के स्पॉन्ज केक आपको मॉन्जेनिस में या कोई भी केक शॉप पे मिलेगा, या फिर ओरियो के वगैरह आप जो स्पॉन्ज केक घर पे बनाते हो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। चोको चिप्स भी ले सकते हैं क्या? हाँ, चोको चिप्स भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, बट ऑलरेडी हर्शीज सिरप ये डार्क ही होता है, तो चोको चिप्स और डालेंगे तो फिर वो पूरा चॉकलेट का ही आएगा इसके लिए। ठीक है, अब इसको हम डेकोरेशन करेंगे। और ये ऐसे भी आप डेकोर कर सकते हो, बट इसमें और एड ऑन मैं कर रही हूँ, ये व्हिप क्रीम है। ठीक है, ये व्हिप क्रीम से हम लोग डेकोर करेंगे। बच्चों को क्रीम ज़्यादा पसंद होती है, इसके लिए हम इस पे क्रीम से डेकोर करेंगे। ऐसे हमें सिर्फ इसके ऊपर क्रीम डाल देनी है। ठीक है, अब हम इसमें ये थोड़ी सी जैम्स ली है मैंने, और मंच के ये आइसक्रीम के जो चॉकलेट्स आती है, कोई भी चॉकलेट्स आप ले सकते हो। फिर ये जो किटकेट आता है वो किटकेट मैं लगाऊंगी यहाँ पे। और ये जो एक केक का स्लाइस है वो भी मैं यहाँ पे लगाऊंगी। डेकोरेशन के लिए चोको चिप्स ग्लास के साइड में यूज़ कर सकते हो। हाँ, डेकोरेशन आप आपके हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हो, ये सबसे इजी होता है, ये कोई भी कर सकता है, इसलिए मैंने ये सिंपल डेकोरेशन बताया है। बाकी इसकी जगह पे आप कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप जो बिस्किट आते हैं वो लगा सकते हो। मैंने जैम्स डाली है, मंच के वो पॉप्स डाले हैं, किटकेट डाली है, और ये केक लगाया है। इसकी जगह पे आप आपकी तरह से कुछ भी डेकोर कर सकते हो। इसका मेन इंपॉर्टेंट अंदर का है, वो अंदर में मैंने आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक वनीला आइसक्रीम, उसके अंदर चॉकलेट के स्पॉन्ज केक, कोको पाउडर और हर्शीज का सिरप और शुगर डाला है, और 1 कप मिल्क डाला है। तो इसके अंदर मिल्क भी आ गया, चॉकलेट भी आ गया, तो ये हेल्दी भी है और पार्टी के लिए भी अच्छी है। तो ये हमारा हो गया केक शेक रेसिपी। नेक्स्ट, अभी लास्ट और फाइनल मैं आपको रेसिपी बताऊंगी, जो रेसिपी में कोई रेसिपी नहीं है, ये रेसिपी का नाम ही गड़बड़ रेसिपी है, गड़बड़ आइसक्रीम। ये रेसिपी का नाम है गड़बड़ आइसक्रीम। इसमें आप कितनी भी गड़बड़ कर सकते हो, इसकी कोई फिक्स अमाउंट किसी चीज का नहीं है कि इतना ही ये लेना है, इतना ही ये लेना है। इसमें आपको जो अच्छा लगता है आपके हिसाब से आप इंक्लूड कर सकते हो और खा सकते हो। बट इसमें हेल्दी चीजें आपको मैं बताऊंगी कि आप में इसमें ये गड़बड़ में आप हेल्दी चीजें डाल के कैसे अच्छे से सर्व करके खा सकते हो। ठीक है, अब इसके इंग्रेडिएंट्स कोई फिक्स्ड नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि आपको फ्रूट्स लेने हैं, जितने फ्रूट्स आप खा सकते हो या जितने आपको अच्छे लगते हैं, जितने आपके बच्चों को पसंद है, जो जो फ्रूट्स आपको पसंद है आपके पास घर पर अवेलेबल है, वो फ्रूट्स आप ले सकते हो। सेकेंड थिंग, इसमें आइसक्रीम लेना है, और थर्ड इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स लेना है। ड्राई फ्रूट्स भी आप जितने खाते हो उतने ले सकते हो। मैंने यहाँ पे बादाम लिया है, काजू लिया है और द्राक्ष लिया है। और मैंने यहाँ पे 3 टाइप की आइसक्रीम ली है, चॉकलेट आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। आपको 3, 4 जितने भी टाइप की आइसक्रीम लेनी है आप ले सकते हो। ठीक है, इसका नाम है गड़बड़ आइसक्रीम। इसमें इसलिए ही कोई फिक्स इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि यही डालना है। ये चीज है कि इसमें 3 चीज डालनी है, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स और आइसक्रीम। फ्लेवर्स एंड ऑल वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड है, कोई भी डाल सकते हो। और एक इसमें जेली डालना है। जेली मैंने फ्रीज में रखी है, वो पिघल जाती है, इसके लिए तो जेली मैं मंगा रही हूँ। तब तक हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं चॉकलेट आइसक्रीम।
ये मैंने सबसे पहले इसमें डाल दिया है चॉकलेट आइसक्रीम। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रूट्स। सबसे पहले मैंने सारे अभी सीजनल फ्रूट लिए हैं, जो ये सीजन में अवेलेबल होते हैं समर में, वो मैंने सीजनल फ्रूट लिए हैं। ये मैंने ग्रीन एप्पल ग्रीन ग्रेप्स लिए हैं। ये मैं इसमें ग्रीन डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ये खरबूजा डाल रही हूँ, जो कि पानी का काम करता है हमारे शरीर में। ये भी बहुत हेल्दी होता है और अभी समर में ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। अब थर्ड में डाल रही हूँ इसमें चिक्कू, जो अभी समर में ये भी अवेलेबल हो जाता है इजीली। इसमें आप कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हो, कोई भी एक फ्रूट भी डाल सकते हो, कोई भी 2 फ्रूट भी डाल सकते हो, और जितने ज्यादा फ्रूट भी डाल सकते हो। और अब मैं फोर्थ ले रही हूँ एप्पल। अब मैं इसके अंदर फिर से आइसक्रीम डालूंगी। अभी मैं इसमें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डालूंगी। ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डाल दी। चॉकलेट आइसक्रीम हो गई, फ्रूट्स हो गए, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हो गई। अब मैं इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। मैंगो डाल सकते हैं क्या? हाँ, इसमें मैंगोज भी डाल सकते हो। आपको जो भी फ्रूट पसंद है आप डाल सकते हो। खाली मैंगो का भी आप बना सकते हो। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। ये बादाम डाली मैंने, थोड़े काजू डालूंगी। ये भी एक हिसाब से देखा जाए तो हेल्दी ड्रिंक ही है। और ये द्राक्ष डालूंगी थोड़ी, ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले। ये आपको दिख रहा है, मैंने चॉकलेट आइसक्रीम, फ्रूट्स, उसके बाद में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और अभी नट्स डाले हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ी जेली डालूंगी। ये मैंने जेली डाल दी। फिर से हम थोड़े से फ्रूट्स डालेंगे। अब मैं ये इसमें थोड़ी सी कीवी डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें सब मीठा मीठा हो गया है, तो इससे थोड़ा खट्टापन आ जाएगा। ये कीवी डाल रही हूँ, थोड़े से फिर से ग्रेप्स, चिक्कू, खरबूजा, और फिर से मैं इसके ऊपर अभी ये वेनिला आइसक्रीम डाल रही हूँ। विथ होममेड चिली। और ये जो हर्शीज का सिरप होता है वो डेकोरेशन के लिए मैं इसके ऊपर डालूंगी। ये हो गया हमारा गड़बड़ आइसक्रीम। इसका कोई सर्विंग स्टाइल नहीं है, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऐसा हुआ ये ऐसा हुआ। ये मिक्स ही है और ये गड़बड़ ही इसमें होता है, इसके लिए इसको गड़बड़ आइसक्रीम बोलते हैं।
ये एक फ्रूट सलाद का भी काम करता है। इसमें आप कोई भी एक फ्रूट भी ले सकते हो और कोई भी एक आइसक्रीम का फ्लेवर भी ले सकते हो, बट मिक्स होंगे तो वो ज़्यादा टेस्ट आएगा और ज़्यादा अच्छे से लगेगा। ये जेली जो है वो होममेड नहीं है, मैंने तो रेडीमेड जो बच्चों की आती है वो ली है। हम होममेड जेली भी इसमें डाल सकते हैं। अगर कोई बाहर की जेली नहीं खाता है तो ब्लू बर्ड की जो जेली का पाउडर आता है वो बना के भी आप इसमें डाल सकते हो। इसकी मैं वापस रिपीट करती हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले चॉकलेट आइसक्रीम डाला है, फिर मैंने सारे सीजनल फ्रूट्स डाले हैं, उसके बाद मैंने वापस एक आइसक्रीम डाला है, फिर मैंने सारे नट्स डाले हैं, बादाम, काजू, द्राक्ष, और उसके बाद मैंने जेली डाली है, उसके बाद फिर से आइसक्रीम डाला है और हर्शीज सिरप से मैंने ऊपर डेकोर किया है। इसका नाम है गड़बड़ आइसक्रीम, इसके लिए इसमें सारी गड़बड़ है। ठीक है, ये भी एक हेल्दी ड्रिंक, पार्टी ड्रिंक, और बच्चों को फ्रूट खिलाना है तो आइसक्रीम के साथ इजीली बच्चे फ्रूट खा लेंगे, तो ये फ्रूट भी खाने में आ जाता है, आइसक्रीम भी आ जाता है, चॉकलेट भी आ जाता है, सारी चीजें इसमें मिक्स हो जाती है। ठीक है, अब मैं सारी यहाँ पे मेरी ड्रिंक्स बता देती हूँ जो जो मैंने आज बनाई है। होप आप सभी को सारी मेरी ये ड्रिंक रेसिपी वगैरह सब चीज़ें पसंद आई हो और मैं अच्छे से आपको समझा पाई हूँ। अगर मैंने फास्ट किया है, आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको जो भी इशू है मैं आपको सॉर्ट आउट करूँगी, आंसर दूंगी, और ये सारी चीज़ों की रेसिपी मैं मेवाड़ सखी टीम को पास कर दूंगी, वो आपको पास कर देंगे। और सबसे बड़ा मैं थैंक्स अभी मेवाड़ सखी को करना चाहूँगी, उनकी सारी टीम को करना चाहूँगी जिन्होंने हमें ये सपोर्ट किया, ये प्लेटफॉर्म दिया, और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मुझे सिलेक्ट किया कि मेरा हुनर, मेरा टैलेंट मैं आप सभी को सिखा सकूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, और आप मानोगे नहीं कि सबसे पहले मैंने ये लाइव लिया है वीडियो। आज तक मैं घर पे बहुत करती आई हूँ, घर पे सब कुछ किया है, लेकिन लाइव इतने सारे जन के सामने करना ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है। सो कुछ भी मिस्टेक हुआ है, अगर हुआ है तो मुझे माफ करें। मैंने चाहा कि आपको मैं अच्छे से सिखा सकूं और मैंने मेरा पूरा दिया है। अगर आपको कुछ समझ में और नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। कांटेक्ट कर सकते और मुझे आप मैसेज पे, फोन पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ये सारी चीज़ें सिखाती भी हूँ, इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाती हूँ। जैसे कि ये एक चीज़ है तो इसमें और भी वेरिएशन करके मैं सिखाती हूँ। ये एक जूस है तो इसके अंदर और 5 तरह के जूस वगैरह मैं सिखाती हूँ, क्लासेस भी लेती हूँ। और जैसे कि गिव अवे मैंने आपको बोला था, वो जिसने ज़्यादा शेयर किया होगा उसको मेरा फ्री सेशन मिलेगा, तो वो भी मैं आपको कल या कल तक मैं अनाउंस कर दूंगी। वो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। मैं आपको फिर से मेरा नंबर बोलती हूँ, 9619697367। और ये सारी आज की मेरी रेसिपीज है। इसके नाम मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार। ये है गड़बड़ आइसक्रीम, ये है केक शेक, ये आम पन्ना, ये सनसेट मॉकटेल मोजिटो, ये है कूल समर ड्रिंक, ये पीना कोलाडा, इसका एक और सर्विंग ये है गौवा शॉट, पेरू के शॉट्स, ये दोनों सर्विंग है इसकी, और ये है ओट्स की और एप्पल की स्मूदी। ये सारी चीज़ें हेल्दी है और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है, रेसिपी है, बहुत इजी है और बहुत इजीली इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में ये अवेलेबल हो जाते हैं। हमको ज़्यादा बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। होप आप सभी ये चीज़ों को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मुझे अपने बनाए हुए फोटोज़ वगैरह भेजेंगे और ट्राई करके मुझे बताएंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी कि हाँ मैंने कुछ सिखाया और आपने सिखाया। थैंक यू।